आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। 28 दिसंबर 2002 रात का वक्त था। गाड़ी के अंदर सलमान खान और उसके कुछ साथी ड्राइवर वहां पर मौजूद थे और वो केस पूरे देश और दुनिया में सुर्खियां बना था। वो मामला था हिट एंड रन का, वही हिट एंड रन जिसके लिए पूरे देश भर में पिछले 2 दिनों से बवाल मचा हुआ है। दरअसल भारतीय न्याय संहिता में कुछ तब्दीलियां हुई और उस तब्दीलियों के विरोध में ट्रक ड्राइवर्स उतर आए। ट्रक ड्राइवर्स के उतरने के बाद में पूरे देश भर में तमाम मूलभूत जरूरतों की चीजों के अकाल पड़ने लगा। पेट्रोल पंप में लाइनें लगने लगी, मंडियों से सब्जी गायब हो गई, दवाइयों की किल्लत होने लगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इन ट्रक ड्राइवर्स की बदौलत हमारे देश की जरूरतें हर दिन पूरी होती हैं, क्योंकि ये दिन रात 24 घंटे सड़कों पर जरूरती सामानों को एक शहर से या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक ले जाने का काम करते हैं। मगर उस हिट एंड रन केस में सलमान खान को 2015 में जाकर सबूतों के अभाव के कारण वो केस क्लोज हो गया, बंद हो गया। लेकिन मामला क्या था? मामला था कि लैंड क्रूजर थी, बहुत महंगी गाड़ी में सलमान खान चले आ रहे थे और वो हिल रोड से वहां पर अमेरिकन एक्सप्रेस जो कि एक डेयरी थी, वो एक टर्न था, उसी टर्न पे फुटपाथ पर वहीं लोग सो रहे थे और वो गाड़ी उनके ऊपर चढ़ गई थी, जिसके बाद से पूरे देश भर में बवाल हुआ था। सलमान खान के खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। आखिरकार आज जो है हिट एंड रन मामले में मैं सन 2002 और 28 सितंबर की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि आज हम लोगों को ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, ये समझना होगा कि हिट एंड रन का मामला क्या है। मैं इसको बेहद आसान भाषा में, कानूनी भाषा को थोड़ा सा साइड में करते हुए समझते हैं कि यह मामला है क्या, इसके लिए इतना विरोध क्यों हो रहा है, क्यों ट्रक ड्राइवर्स 2 दिन से हड़ताल पर हैं, क्यों जो है चक्के जाम हो चुके हैं और जगह जगह आपको भीड़ दिख रही है। तो नए कानून में हिट एंड रन मामलों में कड़ी सजा के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों में हड़ताल के दूसरे दिन भी लगातार जारी रही। इस कारण जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक कई राज्यों में तेल, फल, सब्जी समेत जरूरी चीजों की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा। एमपी और राजस्थान समेत 10 राज्यों में पेट्रोल पंप खाली होने से लंबी लंबी कतारें लगने लगी। पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े लोगों ने बताया कि उत्तर भारत में 2000 पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। डर के मारे जरूरी चीज जमा करने का खतरा बढ़ गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने हड़ताली समूहों से बातचीत शुरू की। एक दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव ने मंगलवार को हड़ताली समूहों से बातचीत की। दिन में ट्रांसपोर्टरों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हड़ताली ड्राइवरों के प्रति समर्थन जताया और सरकार से नया कानून वापस लेने की मांग की। कांग्रेस भी हड़तालियों के समर्थन में दिख रही है। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ने लगी। दिल्ली में जिस भी अन्य दिनों की तुलना में पेट्रोल पंपों में ज्यादा भीड़ देखी गई, लेकिन चारों तेल में डिपो की सप्लाई बेअसर रही। लेकिन 400 क्लस्टर बसें सड़कों पर नहीं उतरी। वहीं आईएसबीटी में यूपी और पंजाब की तरफ जाने वाली बसें भी कम रही। दूसरे राज्यों में विरोध करने का असर यहां पर सप्लाई का 1-2 दिनों में और ज्यादा भी देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में नासिक में ट्रक चालकों ने हड़ताल वापस कर ली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाएं। ड्राइवरों में डर, गुस्सा, चिंता है। अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो हालात गंभीर हो सकते हैं। एक ही हल, सरकार नए कानूनों को वापस करे। गृह मंत्रालय ने सफाई दी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक और बस ऑपरेटर्स मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि कुछ लोगों की गलतफहमी हुई है। नए कानून में कहीं कोई कमी नहीं है, यह सभी के लिए अच्छा है। इसके तहत कोशिशें की गई है कि हादसे के बाद सड़क पर तड़पते इंसानों की जिंदगी बचाई जाए। कानून में जो भी बदलाव किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के तहत किए गए हैं। हिट एंड रन मामले को कई मामलों में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतने की बात कही है। गृह मंत्रालय ने साफ बात कही कि यहां पर लापरवाही से गाड़ी चलाने पर हुई दुर्घटनाओं के बाद अगर किसी ट्रक या दूसरे गाड़ी के ड्राइवर को लगता है कि उनके साथ मॉब लिंचिंग या दूसरी फिर किसी भी तरह की घटना हो सकती है, वो मौके से जा सकते हैं। मगर ऐसा ना हो कि सड़क दुर्घटना के बारे में पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को बताया ही ना जाए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ऐसे मामलों में कहा कि मौके के हालात अगर बेहद विपरीत है तो आरोपी गाड़ी वाले मौके से कुछ दूर जाकर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकता है। वह अगर थाने जाने की स्थिति में नहीं है तो पुलिस कंट्रोल रूम 108 पर फोन करके अपनी और अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की पूरी पहचान बताते हुए यह कह सकता है कि उसे पुलिस जब भी जांच के लिए बुलाएगी वह उपलब्ध होगा। ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ हिट एंड रन की अधिकतम जो है 10 साल की सजा वाली धारा में न बुक करके अधिकतम 5 साल की सजा में बुक किया जाएगा और यह जमानती भी होगा। दरअसल आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और आपसे सडनली कोई हादसा हो जाता है जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, एक्सीडेंट है वो, लेकिन आपके पास में अब दो ऑप्शन है। पहले क्या होता था, हिट एंड रन मामले में अगर आपसे दुर्घटना हुई गाड़ी चालक वहां से भाग जाता था लेकिन तड़पता हुआ इंसान वहीं पे पड़ा हो जाता था। लेकिन अगर गाड़ी चालक वहां रुकता है तो उसकी जान को खतरा भी है क्योंकि गुस्साई भीड़ उस पर हमला कर सकती है। और ऐसे ढेरों नहीं हजारों हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई भी चीजें हैं कि अगर कभी एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर गुस्साई भीड़ जो है आप पर हमला बोल देगी और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो इसके लिए क्या कहा गया है, इसके लिए यह कहा गया कि आपको अगर ऐसा लगता है कि उस जगह पे भीड़ जमा हो रही है या आपके साथ मॉब लिंचिंग हो सकती है तो आप वहां से गाड़ी दूर ले जाकर, मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, या वहां पर आसपास आपको कोई भी पुलिस पीसीआर दिखती है, कोई मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, चौकी, वहां पर जाके आप आराम से अपनी गाड़ी खड़ी के बताइए कि हमसे ये गलती हो गई है, पीछे वो हादसा हुआ है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से मैं यहां पर भाग के आपको सूचना दे रहा हूं। तो पूरे देश भर के ट्रक ड्राइवर वहां पर हड़ताल पे बैठे हैं। उनका कहना है, उनकी साफ दलील ये है कि हम रोड में 24 घंटा वहां पर बस चलाते, मान लीजिए हमसे ट्रक चलाते हैं, अगर कोई गलती हो गई, अगर हम वहां पर रुकते हैं तो हमारी मॉब लिंचिंग हो सकती है, अगर हम वहां से जाते हैं तो हमारे ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए कैश का यहां पर जुर्माना होगा। हमारी इतनी कमाई नहीं है कि हम ये 7 लाख रुपए जुर्माना भर पाएं। ये बदलाव इसमें हुआ है और इसको लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, चक्के जाम हुए पड़े हैं, सब्जियों से लेकर जरूरती चीजों का अभाव हो रहा है। हालांकि एक दिन पहले गृह मंत्रालय के साथ हुई बैठक के बाद नतीजा जो है वो पॉजिटिव में आया है, लोग समझे हैं और इसके बाद में हड़ताल को वापस लिया है। कई प्रदेशों से ट्रकों का संचालन शुरू हो चुका है, मूलभूत जरूरतें भी अब लोगों तक पहुंचने लगी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।